ऑस्ट्रेलिया वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी ही परेशान हैं कि उनके कुछ के वीज़ाज़ आ नहीं रहे, कुछ के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं। और ऊपर से कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो जो ऑलरेडी स्टूडेंट ने वीज़ाज़ पुट किए हुए हैं और वेटिंग पे हैं अपने डिसीजन के, उनको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप अपना वीज़ा जो है वो विड्रॉ कर लें और हम आपको इसके अगेंस्ट जो है आपका टोटल फ़ी जो है वो रिफ़ंड कर देंगे। और जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी $500 नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स डिडक्ट करते हैं इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल, वो हम आपको वापस कर देंगे। अब इसमें जो है वो उनके लिए तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उस स्टूडेंट के लिए जिस स्टूडेंट ने अपना ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ जो है एक वीज़ा फ़ाइल किया हुआ है, स्टिल वेटिंग पे है। उससे पहले 5 to 6 मंथ से वो स्ट्रगल कर रहा है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है। पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के जो है वो चीज़ें, फिर जीटीई क्लियरेंस पे सर दर्द, और फिर उसके बाद वीज़ा फाइलिंग, सीओई आ गया, वीज़ा फाइल कर दिया, और उसके बाद वेटिंग पे इतना टाइम लग गया कि वो वैसे ही स्ट्रेस में हैं, पैनिक हैं कि अब क्या होगा। और ऊपर से इस तरह की जो अनाउंसमेंट्स और इस तरह की कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट कि जी आप के अपने केसेस जो हैं वो विड्रॉ कर लें। कैसे विड्रॉ कर लें भाई, उनके इतने पैसे स्टेक पे हैं, इतनी फ़ीसेस उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को पे की हुई हैं, उससे ज़्यादा फ़ीसेस उन्होंने अपनी एम्बेसी को पे कर दी हैं, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे की हुई हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स होल्ड की हुई हैं इतनी देर से, इतनी पेमेंट्स वहाँ पे स्टक हुई हुई हैं। तो वो विड्रॉ कर लें। आप उनको $500 दे के 1 लाख रुपए का फ़ायदा दे रहे हैं, बड़ा भी आप दे रहे हैं। इवन जो है वो उनका इससे ज़्यादा तो जो है वो 10 टाइम जो उसका लॉस है वो उसकी वीज़ा फ़ी, उसकी वहाँ से जो फ़ीस रिवर्स आनी है उसमें डिडक्शंस, और उसके बाद उसकी बैंक स्टेटमेंट की पेमेंट्स वगैरह के मसले। तो ये उसके लिए तो ये बिल्कुल आसान नहीं है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा लॉस है उसके लिए। और उससे बड़ा लॉस ये है कि उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी स्टेक पे है कि वो क्या करे। अगर वो विड्रॉ नहीं करता तो फिर यूनिवर्सिटी जो है वो, एक तो अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो ऑलरेडी लॉस है, तो उसके बाद अगेन जो है वो 500 वो भी वापस नहीं करेंगे। एक्सचेंज रेट का इतना बड़ा मार्जिन डिफरेंस है कि स्टूडेंट को उसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ये अभी जो है वो सीक्यू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने ये अनाउंसमेंट की है। इन्होंने लास्ट टर्म में भी यही किया था, स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ विड्रॉ करवाए थे, और अभी भी इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया है कि जी आप इस हवाले से जो है वो हमें अपडेट करें, अपना वीज़ा कैंसिल कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में जो वीज़ा रेशो है वो बहुत इस टाइम पे बुरी चल रही है और वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं। सेंट्रल क्वींसलैंड ऑलरेडी लेवल 2 की यूनिवर्सिटी है, और उन्होंने ये कहा है कि जी अगर इंटरनल स्टोरी ये है कि अगर इनके और वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते हैं तो इनका लेवल 2 से ये लेवल 3 में चले जाएंगे। और लेवल 3 में जाने का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन का ठप हो जाना वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आएगा तो आपका वो सर्वाइवल ही नहीं हो सकती। तो जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे चलते हैं, और ये इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि उनके जो वीज़ाज़ हैं वो या सीओई हैं वो कम से कम कैंसिल हों, ताकि उनका जो क्रेडिबिलिटी है जो उनके डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के साथ है, इमिग्रेशन के साथ है, वो जो है वो मुस्तहकम रहे, उस पर किसी किस्म का जो है वो डाउट्स ना आएँ, और उनकी डाउन ग्रेडिंग ना हो। अगर वो डाउन ग्रेडिंग होगी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसी तरह से बाकी इंस्टीट्यूट्स भी इसी तरह का सोच रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं और कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। तो बहरहाल इस पे ये अपडेट तो यही थी। अगर आपको किसी को इस हवाले से कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने कांटेक्ट किया है तो आप वाइजली डिसाइड करें। अगर तो आपको लगता है कि आपका कोर्स अच्छा है और आपका जो है वो डॉक्यूमेंट सारे जेन्युइन हैं, आपको लगता है कि आप होपफुल हैं कि वीज़ा आ जाएगा, तो फिर विड्रॉ ना करें, फिर आप वेट कर लें, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना स्टेक पे लगाई हुई हैं चीज़ें। अल्लाह ना करे अगर रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो फिर भी कम अज़ कम ये है कि ऑलरेडी जितना लॉस है उसमें थोड़ा और ऐड होगा, ये इनकी कुछ फीसेस वापस नहीं आएंगी। लेकिन अगर लग जाता है तो आपका ये अभी वाला जो लॉस है ये आप इसको जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। यानी आपका ऑलमोस्ट जो 1 मिलियन तक का जो लॉस होता है वो आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। बहरहाल इट्स अप टू यू। आप में से जिसको अपने इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कुछ इस तरह की अगर क्रॉसपोंडेंस हुई है तो वो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने एजेंट से डिस्कस करें कि अभी सूरत में क्या करना चाहिए या कौन सी बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए कि हम किस किस साइड पे जाएं, येस या नो। तो बाकी जिनके वीज़ाज़ जो हैं वो वेटिंग पे हैं, वो डेफिनेटली उनके वीज़ाज़ जो हैं वो अभी आ तो रहे हैं, लेकिन अभी फिर दोबारा स्लो हो गया प्रोसेस उनका।
आने ही हैं, कुछ के जो हैं वो ऑलमोस्ट आगे हुए हैं और कुछ के भी वेटिंग पे हैं। तो उनके भी इंशाल्लाह वीज़ाज़ आ जाएंगे। लेवल 1 है या लेवल 2 है, लेवल 1 और 2 यूनिवर्सिटीज़ अगर हैं तो उनके जो हैं वो ज़रा जल्दी आ रहे हैं। कॉलेजेस जो हैं उनमें भी अगर कोई लेवल 1 का है तो उसके कुछ बेहतरी है, कुछ जल्दी आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। इसी तरह से लेवल 2 के कॉलेजेस के ज़्यादा डिले से आ रहे हैं। और बाकी अगर कोई इससे बिलो लेवल्स के हैं, 3 के हैं, तो वो तो बिल्कुल फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है उनका उनका तो भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या बनेगा, किस तरह से ये आगे लेके चलेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो है वो अपडेट थी कि इस तरह की ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी आपकी इस हवाले से क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।